हाय गाइज, वेलकम टू एंटार एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज सीख रहे थे और हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा है। सेकेंड लेक्चर में फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो रूटीन एक्शन होती हैं, हैबिचुअल एक्शन होती हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। और हमें कैसे पहचानते हैं कि ये हैबिचुअल एक्शन है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये सारा का सारा हमने सेकेंड लेक्चर में कवर किया। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखेंगे वो कौन सी एडवर्ब होती है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगी। और जो एडवर्ब होती है फ्रेंड्स, ये इनका काम क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपसे कि इस टाइप के इसमें सेंटेंस आते हैं। मैंने आपसे पूछा आपका दोस्त कब कब गांव जाता है। मैंने पूछा आपसे, क्यों भाई, आपका जो फ्रेंड है वो कब गाँव जाता है, ठीक है ना। तो आपके, यदि वो हमेशा जाता होगा तो आप कहोगे अरे यार वो मेरा फ्रेंड है ना, वो हमेशा ही गाँव जाता रहता है, ठीक है, इस टाइप से ही बोलोगे। या आप कहोगे वो नहीं जाता होगा, यार मेरा फ्रेंड है ना वो कभी गाँव नहीं जाता, कभी गाँव नहीं जाता, तो वो कभी गाँव नहीं जाता है। मान लो, सपोज करो आपका फ्रेंड कहीं पार्टी में जाता है और आप कहते हो यार मेरा जो दोस्त है ना, मेरा जो फ्रेंड है ना, वो यार आम तौर पर यार जनरली यार वो पार्टियों में ही जाता है, या अक्सर वो पार्टी में जाता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हम बोलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होते हैं। कैसे, देखो मैंने पहला जो एग्जाम्पल दिया आपको, ही कम्स हियर ऑन संडे, तो ये गलत नहीं है फ्रेंड्स, ये सही है। ही, ठीक है ना, कम्स ही कम्स हियर ऑन संडे। तो ही कम्स हियर ऑन संडे, वो यहाँ संडे को आता है। क्या, वो यहाँ ऑन संडे यानी रविवार को आता है। कम यानी आना, ठीक है। देखो, कम, कैम और कम, ये V1 होती है फ्रेंड्स, ये V2 होती है और ये V3 होती है। देखो V3 फॉर्म आएगी वर्ब की तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, इसमें डिफरेंस है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो फ्रेंड्स एस को यूज कर देंगे। अब देखो, ही कम्स हियर ऑन संडे, वो यहाँ आता है रविवार को, कम से नहीं आना। तो फ्रेंड्स ठीक है, वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कम में क्या एस को ऐड किया, वर्ब सिंगुलर हो गई। तो ठीक है, हमारी वर्ब V1 में एस ऐड है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और V1 में एस है, ये एस को ऐड करके वर्ब सिंगुलर बनाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। ये भी हमारा सही है। अब मैंने इसी सेंटेंस को फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को मैंने बस इतना लिख दिया, ही यहाँ डैश लगाया और मैंने यहाँ लिखा कि ही कम ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, कम्स हियर ऑन संडे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज। फ्रेंड्स ये एक एडवर्ब है। क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब है जो टाइम को बताती है कि कोई काम कब कब हो रहा है, ठीक है, कोई काम कब कब हो रहा है, ये सारी की सारी एडवर्ब बताती है। एडवर्ब होती है फ्रेंड्स एड प्लस वर्ब, जो वर्ब के बारे में बताएं, जो वर्ब में डिटेल को ऐड करती है, डिटेल को ऐड करती है क्या, एडवर्ब, जो वर्ब को एम्फेसाइज करे, जैसे ऑलवेज कम्स हियर, सही तो ये भी था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, उसने कहा कि वो हमेशा आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग वे में बोलता है, स्ट्रॉन्ग वे में बोलता है फ्रेंड्स कि वो हमेशा यहाँ आता है संडे को, ठीक है। ये नॉर्मल बोल रहा था कि वो
आता है, यहाँ आता है संडे को, ठीक है, उसने नॉर्मल बोला। इससे ये पता चला कि वो हमेशा आता है। इसने क्या एम्फेसाइज किया वर्ब को। ये एडवर्ब है फ्रेंड्स, ये वर्ब के बारे में डिटेल ऐड करती है, वर्ब को एम्फेसाइज करती है, उससे थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रॉन्ग वे में बोलते हैं, ठीक है। इससे सेंस ये निकलता है कि वो हमेशा हमेशा कम्स हियर ऑन संडे, यहाँ आता है, ठीक है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा आता है। तो इस टाइप के जो एडवर्ब होती है फ्रेंड्स, जो वर्ब में डिटेल ऐड करती हैं, इन एडवर्ब से भी हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का यूज होगा। ये एडवर्ब हमें ये बताती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और भी कई सारी एडवर्ब है। देखो, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो हमेशा यहाँ आता है, तो ये हो गया, ठीक है। या मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो ही क्या हो जाएगा, मैं वहाँ जाता हूँ या मैं वहाँ जाती हूँ अपने दोस्त से मिलने। इस टाइप के मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ अपने दोस्त से मिलने, या मैं वहाँ जाती हूँ अपने दोस्त से मिलने, तो फ्रेंड्स ये भी नॉर्मल सेंटेंस है, ये भी सही है, ठीक है। आई गो, क्यों बोलेंगे, आई गो देयर टू मीट माई फ्रेंड, यही होगा फ्रेंड, तो ये भी सही है। यदि मैं इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँ, थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग उसमें बोलूँ, ठीक है, ये नॉर्मल वो में कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं हमेशा मैं हमेशा वहां जाता हूँ अपने दोस्त से, यानी इसमें क्या लगा, मैं वहां जाता हूँ अपने दोस्त से मिलने, नॉर्मल बोल दिया फ्रेंड्स। या मैं वहां जाती हूँ अपने दोस्त से मिलने, ये नॉर्मल बोल दिया। इसी को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोले, थोड़ा सा वर्ब में एम्फेसाइज करें, उसको स्ट्रॉन्ग वे में बोले, तो हम क्या करते हैं, मैं हमेशा वहां जाता हूँ, मैं हमेशा वहां जाता हूँ अपने दोस्त से मिलने, तो क्या लगेगा, आई ऑलवेज गो हियर टू मीट माई फ्रेंड। तो बस ये एडवर्ब का इतना सा काम है फ्रेंड्स। ये एडवर्ब क्या होती है, ये वर्ब में डिटेल को ऐड करती है, वर्ब को एम्फेसाइज करती है और सेंटेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया हमारा, इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखो, अब ये भी सही है, ये ऑलवेज से बोला कि वो हमेशा संडे को यहाँ आता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा कि इसी सेंटेंस में मैंने ऑलवेज की जगह नेवर को रखा। ही नेवर कम्स हियर ऑन संडे, ही नेवर, नेवर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कभी नहीं। नेवर यानी क्या होता है, कभी नहीं। ये मीनिंग होता है इसका कभी, ठीक है, क्या होगा, कभी नहीं। तो ही यानी वो कभी नहीं आता यहाँ संडे को, मतलब उसके आने की जो संभावना वो जीरो हो गई, वो कभी नहीं आता, यहाँ आता ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ही नेवर कम्स हियर ऑन संडे, वो संडे को यहाँ कभी नहीं आता, तो ये भी सही फ्रेंड्स। ये भी एडवर्ब है, उसने बताया, वो कहता ऑलवेज यानी हमेशा आता है, ये कहती है कभी नहीं आता। ओपन यानी अक्सर, अक्षर इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अक्षर, ठीक है, इसका मीनिंग होता है अक्षर। ही ओपन कम्स हियर ऑन संडे, ही ओपन कम्स हियर ऑन संडे, तो इसका मतलब क्या कि वो अक्सर यहाँ संडे को आता है, वो क्या करता है, अक्सर आता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसका जनरली और यूजुअली दोनों के ही मतलब होते हैं आमतौर पर। जनरली और यूजुअली का मतलब क्या होता है, आमतौर पर, आम तौर पर, ठीक है, आमतौर पर, दोनों की मीनिंग क्या होते हैं, आमतौर पर। इसी की जगह मैं रखूं कि ही जनरली कम्स हियर ऑन संडे, वो आमतौर पर संडे को आता है यहाँ, यहाँ आमतौर पर वो संडे को आता है। यूजुअली, ही यूजुअली कम्स हियर ऑन संडे, वो आमतौर पर कम्स यानी आता है, खैर यहाँ संडे को, ऑन संडे, ठीक है। तो ये बोलने का फ्रेंड्स ये नॉर्मल तरीका था। इससे इसने क्या किया, ये एडवर्ब है, इनने वर्ब को, ये वर्ब है अपनी कम्स और सिंगुलर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या एस को ऐड किया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है फ्रेंड्स। बस यहाँ कह दिया कि वो हमेशा आता है, कभी नहीं आता, अक्सर आता है,
ठीक है, जनरली या यूजुअली वो आमतौर पर आता है। तो ये वर्ब से हमें ये पता चला फ्रेंड्स कि जो एडवर्ब है, ये सारी की सारी एडवर्ब है, जो वर्ड है, इससे ये पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है और ये बताती है कोई काम कब कब हो रहा है। ठीक है, कब कब हो रहा है, यही बताती है कि कोई काम कब कब हो रहा है। ठीक है, ये बताने का काम क्या करते हैं, एडवर्ब करती है। ये वर्ब को एम्फेसाइज, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में बोलने का काम करती है। सेकंड सेंटेंस, बी यूजुअली डैश आवर डिनर बाय 9 PM एवरी डे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन लिया है मैंने, इससे आपको एग्जाम के क्वेश्चन में कैसे अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करके और हम सही आंसर पर पहुंचते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब तो करेंगे, लेकिन आपको अभी भी मैंने क्वेश्चन को दे लिया एग्जाम से। कहाँ आया था फ्रेंड्स, ग्रुप 4 में आया था, असिस्टेंट में ग्रुप 3 में आया, ग्रेड 3 में आया था और स्टेनोग्राफर में आया था। ठीक है, अब देखो बी यूजली। ठीक है, बी यूजली यानी हम आम तौर पर देखो फ्रेंड्स, क्या ईटिंग, ईट यानी क्या होता है, खाना। हम आम तौर पर खाते हैं हमारा डिनर, अवर डिनर बाय 9 PM एवरी डे। मतलब उनका ये यूजुअली से ये पता चला कि वो वैसे कभी भी खाते, वो ये कह रहे कि हम आम तौर पर ना, आम तौर पर हम क्या करते हैं, जो हमारा खाते हैं डिनर, वो कितने रात्रि भोजन जो हम करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं हमारा, वो कितने एवरीडे, हर दिन। इससे भी देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड है। वो कह रहा हर दिन, एवरी डे, 9 बजे। कितने, 9 बजे हम 9 PM पर एवरीडे खाते हैं। ठीक है, तो हमें दो दो इसमें हिंट मिली, एवरीडे यानी हर दिन, इससे पता चल रहा है तो हर दिन का मतलब वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसकी आदत है, वो लगभग इतने बजे यूजुअली आमतौर पर कह रहा है कि हम आमतौर पर ऐसा करते हैं। तो इससे अभी हमें पता चला। ठीक है, तो क्या दो दो हमें एक एडवर्ब यूजुअली आमतौर पर दिया है, तो ठीक है, और वे एवरीडे यानी हर दिन वो ऐसा करते हैं, अपना डिनर हर दिन 9 बजे, ठीक है, खाते हैं। तो ये इससे क्या हुआ फ्रेंड, वॉज ईटिंग। तो इन दोनों वर्ड से हमें ये पता चला, हिंट मिली कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी। तो बी यानी हम, बी यानी हम यानी सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल है। तो फ्रेंड्स, इसमें वॉज ईटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वॉज यानी पास्ट, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ईटिंग है। ठीक है, बिल फ्यूचर भी नहीं हो सकता, पर ये भी हमारा कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, हमें चाहिए ईट, बी के अकॉर्डिंग ईट। ठीक है, और हमें हिंट मिली यूजुअली और एवरीडे से। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हमें यदि ध्यान से हम फोकस करेंगे ना फ्रेंड्स, और इजीली है ये टेंस, कोई बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स। इतना याद रखना, यदि ये टेंस यदि हमें समझ में आता है तो इससे हमारे कई सारे टॉपिक में सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये नहीं आया तो हम कहीं ना कहीं नरेशन, वॉइस, ठीक है, इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस पे हम चलते हैं। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, देखो, ही रेयरली कम्स हियर एट नाइट। अब आया फ्रेंड्स एक बार रेयरली, ये भी एडवर्ब है। रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये भी फ्रेंड्स एडवर्ब है। रेयरली का मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, शायद ही कभी। क्या होता है, शायद ही कभी। ठीक है, रेयर। तो देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं, ही कम या कम्स हियर एट नाइट, वो यहाँ आता है रात में, नॉर्मल वे में बोल दिया। अब मैंने थोड़ा सा इस पे क्या, वर्ब को एम्फेसाइज किया, स्ट्रॉन्ग मतलब वर्ब के, बट कुछ डिटेल ऐड करी। क्या, मैंने एक एडवर्ब लगा दी रेयरली, ही रेयरली, और ही के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी ये वर्ब सही होगी, ये नहीं होगी। मैंने कहा ही रेयरली कम्स हियर एट नाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, शायद ही कभी रात में आता है। हिंदी ही यानी वो या वह, ठीक है, रेयरली शायद ही कभी, यार यानी यहाँ,
ठीक है, एट नाइट यानी रात में आता है, तो क्या होगा, वह शाम शायद ही कभी रात में यहाँ आता है। इसका हिंदी होगा वह शायद ही कभी रात में यहाँ आता है। तो इससे क्या पता चला कि शायद ही कभी आता है। ठीक है, ऑलवेज रख देते तो आप क्या हो जाता है, हमेशा आता है। तो रेयरली से क्या पता चला कि शायद ही कभी आता है। इसकी जगह, रेयरली की जगह मैं बेयरली लिख दूँ, तो बेयरली से क्या पता, ही बेयरली कम्स हियर एट नाइट। तो बेयरली का मुश्किल से ही आता है। क्या इसका मतलब क्या है, बेयरली का मतलब मीनिंग क्या है, मुश्किल से ही, मुश्किल से। और सेल्डम का मीनिंग है हमारा कभी कभी, कभी कभी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जब मैंने ही रेयरली कम्स हियर एट नाइट, तो उसने कहा कि वो शायद ही कभी रात में। मैंने रेयरली की जगह बेयरली लगा दिया। मैंने सेंटेंस को बोला बी बेयरली कम्स हियर एट नाइट, का मीनिंग क्या हुआ कि वो वो मुश्किल से ही रात में यहाँ आता है। तो रेयरली शायद ही आता है, मुश्किल से ही आने लगा बेयरली। अब मैंने इसी की जगह सेल्डम को यूज, ही सेल्डम कम्स हियर एट नाइट। अब आप क्या कहोगे कि वो सेल्डम यानी कभी कभी, वो कभी कभी, कभी कभी रात में यहाँ आता है। एट नाइट यानी रात में, यह यानी आता मतलब यहाँ, और है ना। तो वो कभी कभी, कभी कभी रात में यहाँ आता है। तो फ्रेंड्स, सेल्डम भी हमारा सही है। मैंने फिर लिखा कि आई, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा कि आई हार्डली गो या गोज देयर, आई हार्डली गो या गोज। तो आई के साथ गोज तो आएगा नहीं फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई प्लूरल सब्जेक्ट रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई हार्डली गो देयर। मैं हार्डली का मतलब भी क्या होता है, हार्डली स्केर्सली, इन दोनों का मीनिंग भी फ्रेंड्स क्या होता है, मुश्किल से, मुश्किल से। तो आई हार्डली गो देयर, मैं मुश्किल से वहां जाता हूँ। आई स्कैर्सली गो देयर, मैं मुश्किल से वहां जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्ब थोड़ा सा क्या अपने जो वर्ब होती है उसमें डिटेल को ऐड कर देती है, और उसके बारे में थोड़ा सा एम्पेसाइज कर देती हैं। क्या वर्ब को क्या कर देते हैं, एम्पेसाइज कर देती हैं। नॉर्मल वे में भी ये बोलो तब भी ऐसा ही है, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। हार्डली लगा दिए तो आई हार्डली गो देयर, मैं मुश्किल से ही। ठीक है, स्कैर्सली लगा दिया, आई स्कैर्सली गो दिया। ठीक है, मैं मुश्किल से ही वहां जाता हूँ। तो ये चीजें फ्रेंड्स, जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब हमें ये बताती है कि कोई भी काम कब कब हो रहा है। ये आवर्ती बताती है, बार बार होने की। रिपीटेड एक्शन मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड लेक्चर में बताया था कि इसमें क्या रिपीटेड एक्शन होती है। तो फ्रेंड्स, कोई काम कब कब हो रहा है, ये एडवर्ब ये बताती है। तो हमारा हैबिचुअल एक्शन हो गई, रिपीटेड एक्शन हो गई, हैबिट हो गई फ्रेंड्स। इस टाइप के सारे जनरल स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स। और हमारा ये यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट आते हैं। नेक्स्ट देखो, दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। ठीक है, आप कहोगे दे, ठीक है, इसके बाद डू, ये भी सही है। नेगेटिव के लिए नॉट भी सही है, और डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। तो ये इसमें गड़बड़ कहाँ है। और एक मैं आपको थोड़ा सा लिखूं, दे डू नॉट कम, एक मैंने ये लिखा। तो दे, सॉरी, बे यहाँ नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या, बे यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, अब दे प्लूरल सब्जेक्ट था, ये डू का यूज किया, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच, और डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कहूँ कि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, इसका कारण जानो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो सेल्डम है हमारा, एक वर्ड है सेल्डम, नेवर, ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, रेयरली। ये वो एडवर्ब है जो नेगेटिव एडवर्ब।
कैसी एडवर्ब है फ्रेंड्स? नेगेटिव एडवर्ब है। ये वो एडवर्ब है जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव एडवर्ब का यूज नेगेटिव शब्दों के साथ हम नहीं करते। ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब का यूज हम नेगेटिव शब्दों के साथ नहीं करते फ्रेंड्स। अब क्या, देखो यहाँ नॉट भी है तो ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव एडवर्ब है, तो नेगेटिव एडवर्ब का जो यूज होता है फ्रेंड्स वो नेगेटिव शब्दों के साथ नहीं होता। यानी कि शुद्ध हिंदी में ये सोचो, शुद्ध हिंदी में मैं बताऊं कि सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली ये नेगेटिव वर्ड है, और इनके नॉट आएगा तो ये नहीं आती। ठीक है, नॉट के साथ इनका यूज नहीं होता, तो वही मैंने लिखा है कि नेगेटिव शब्दों के साथ नेगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं होता। हाँ, सेल्डम गलत है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना कि सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली ये नेगेटिव एडवर्ब है, और नेगेटिव एडवर्ब के साथ हम क्या करते हैं, नॉट का यूज, नॉट के साथ ये नहीं आती फ्रेंड्स। ठीक है, नेगेटिव शब्दों के साथ ये नहीं आती। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था। ये माय सिस्टर वर्क या वर्क्स इन फैक्ट्री, तो माय सिस्टर के अकॉर्डिंग ये सही होगा, ये नहीं होगा। ये परमानेंट काम है, और परमानेंट जो एक्शन होते हैं, परमानेंट वर्क होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं फ्रेंड्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये भी हमारे सिद्धांत होते हैं, जो फैक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, द सन राइजेस, यानी इसके साथ एस लग गया है फ्रेंड्स, सिंगुलर है, वर्ब की इन द ईस्ट। तो ये फ्रेंड्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो सूरज है वो पूरब में उगता है, तो इसका मतलब ये है, ये सार्वभौमिक सत्य है फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि आज से हजारों साल पहले भी हमारा सूरज पूरब से ही निकलता था, वर्तमान में भी और आने वाले फ्यूचर में भी सूरज पूरब से ही निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं हम उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कुछ एडवर्ब होती है, इनसे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का यूज होगा इनके साथ। देखते हैं वो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, ये आवर्ती को बताती हैं फ्रेंड्स, किसी भी चीज का बार बार होना। ठीक है, ये किसको बताती है, आवर्ती को बताती है, कोई चीज बार बार होना। ठीक है, बारंबारता को वो आवर्ती को बताती है, या हम इनको कह सकते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है, तो ऑलवेज यानी हमेशा, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, नेवर, हैबिचुअली, हार्डली, ट्वाइस अ डे, पिछले लेक्चर में बताया था दिन में एक बार, एवरी के साथ कोई आ जाए फ्रेंड्स, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, या वंस अ डे। ठीक है, ट्वाइस अ डे, या वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, इस टाइप के सारे वर्ड आ जाए। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ हम कौन सा प्रेजेंट टेंस का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है फ्रेंड। ये वो एडवर्ब है जो आवर्ती को करती है, आवर्ती बताती है कोई काम कब कब हो रहा है फ्रेंड्स, और ये आएंगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखना। यदि वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटा सा कंसेप्ट और रहेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको करेंगे, और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।